Hello bachcho, let's read the question. Question says a circle passes through A having coordinate 0, 4, B having coordinate 8, 0, has its center on x-axis. If point C lies on the circumference of the circle and M is the greatest area of triangle ABC, then M is equal to, option A is 10 times of square root 5 minus 1, option B is 10 times of square root 5 plus 1, option C is 20 times of square root 5 plus 1, ऑप्शन डी इज 20 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 5 माइनस 1। यहाँ हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m क्या है? एरिया है ट्रायंगल ABC का ग्रेटेस्ट एरिया। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए किसी भी इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये यहाँ मैं सी डैश ले रही हूँ, सी स्टेटमेंट में हमें दिया गया है। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? देखिए सेंटर होगा माइनस जी कोमा माइनस एफ, और रेडियस क्या होगी? रेडियस होगी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब हमें क्या दिया गया है? एक सर्कल है जो ए और बी से पास कर रहा है। देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगी। मान लीजिए ये हमारा कोई सर्कल है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस। सेंटर स्टेटमेंट में दिया गया है किस पर है? एक्स एक्सिस पर है। और देखिए एक पॉइंट हमें क्या दिया गया है? यहाँ ये पॉइंट होगा 8, 0 और ये पॉइंट होगा हमारा ए 0, 4। ए और बी को अगर मैं मिला दूं तो ए भी एक लाइन बन जाएगी हमारी। अब हमें सी कोई अनदर पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर दिया गया है। अगर आप ए बी सी को मिलाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से। और हमें इस ट्रायंगल के मैक्सिमम की बात करनी है। देखिए पहली बात तो क्या है, हमें सर्कल ए जो ए और बी किस पर लाई कर रहे हैं? सर्कल पर। अगर सर्कल की इक्वेशन हम यही ले लें जो हमने की कॉन्सेप्ट में जनरल इक्वेशन की लेट कर ले, तो ऑब्वियस है और ए और बी से सेटिस्फाई करेंगे। सिंस ए के कोऑर्डिनेट है 0, 4 एंड बी के कोऑर्डिनेट है 8, 0 लाइज ऑन सर्कल। इक्वेशन फर्स्ट से जो रिप्रेजेंट हो रही है हमारी, तो ये सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 और y की जगह 4 रख देती हूँ तो ये बन जाएगा 16 प्लस 2g, x को मैंने रखा है 0 प्लस 2f, y क्या हो जाएगा 4 प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से 16 प्लस 8f प्लस c डैश इज इक्वल टू 0 मिल गया हमें। अगर दूसरी इक्वेशन रखें, मान लीजिए ये सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं दूसरा पॉइंट 8, 0 रखूं तो x की जगह 8 रखेंगे तो 64 प्लस 0 प्लस 16g प्लस f वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 64 प्लस 16g प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन थर्ड। सिंस सेंटर लाइज, अब हमें क्या दिया गया है? सेंटर एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पर होगा, देयरफॉर जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट है, सेंटर हैविंग 0 एज y कोऑर्डिनेट, अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो f की वैल्यू क्या होगी? दिस इंप्लाइज यहां से f की वैल्यू 0 मिलेगी बाय इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में जैसे ही आप f की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें c डैश मिल जाएगा। देखिए c डैश कितना मिल जाएगा? यहां से -16 बाय इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से देखिए अगर यहां पर c डैश को मैं -16 पुट कर दूं
तो हमें कितना मिल जाएगा ये 64 प्लस 16g माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 16g इक्वल हो जाएगा 48 के, माइनस 48 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी मिल गई हमें -3। तो अब हमें सेंटर भी पता लग गया। सेंटर क्या है, सेंटर हो गया हमारा -g होता है यानी 3,0 एंड रेडियस क्या होगी, ठीक है। रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करें, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर तो 9 प्लस एफ स्क्वायर यानी 0 माइनस 16 लिखेंगे तो ये हो जाएगी रेडियस हो जाएगी 5। हमें सेंटर भी पता लग गया और रेडियस भी पता लग गई सर्कल की। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी, x -3 होल स्क्वायर प्लस y -0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो हमें कैपिटल C पॉइंट किस पर दिया गया है, सर्कल पर दिया गया है। तो कैपिटल C जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो इक्विवेलेंट होगा, इक्वल होगा। देखिए ए अगर A और B आपके सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट A B हैं, तो A प्लस R रेडियस यानी 5 कोस थीटा कोमा B यहाँ 0 है प्लस 5 साइन थीटा। अब हमें A और B स्टेटमेंट में गिवन था, C हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम एरिया की बात कर सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा 1/2। और देखिए यहाँ हम लिखेंगे पहला कोऑर्डिनेट 0,4 है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 8,0 और थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है 3 + 5 कोस थीटा और यहाँ है 5 साइन थीटा। और जो थर्ड कॉलम है वो हम क्या लेंगे 1 1 1। तो यहाँ से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया हो जाएगा, एरिया को मैं A से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो 1/2। हम इसे सोल्व करेंगे। देखिए एक्सपेंडिंग लोग R1 करेंगे तो पहला कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -4 और -4 के साथ क्या आएगा हमारा 8 - 3 - 5 कोस थीटा, 8 - 3 - 5 कोस थीटा प्लस 1 के साथ आ जाएगा देखिए 40 साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू 1/2। यहां से ये हो जाएगा -20 क्योंकि 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -20 हो गया प्लस 20 कोस थीटा प्लस 40 साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू एरिया हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहां से 20 कॉमन ले लूं तो बाहर 10 बन जाएगा और अंदर क्या बन जाएगा, मैं सिर्फ साइन की 2 साइन थीटा मैंने पहले लिख लिया प्लस कोस थीटा -1 बन जाएगा। एरिया लेना है तो इसका मोड ले लेती हूँ क्योंकि हमें पॉजिटिव ही चाहिए। देखिए अब हमारे पास एक A कोस थीटा प्लस B साइन थीटा अगर हो तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ये लाई करता है स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ क्या है 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। देखिए अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कुछ भी पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव में से -1 सब्ट्रैक्ट होने पर वो कुछ कम हो जाएगी। और हमें क्या चाहिए, एरिया की मैक्सिमम वैल्यू की बात हम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू लेस लूंगी, मिनिमम लूंगी, नेगेटिव लूंगी तो -1 उसमें ऐड हो जाएगा और एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो इसे वैसे ही पॉजिटिव कर देगा। तो ये हो जाएगा 10 और ब्रैकेट में आ जाएगा पहले आप मोड यूज कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 -1 और पूरे का मोड। और ये भी मैंने नेगेटिव ले लिया तो ये बन जाएगा 10 टाइम्स ऑफ मोड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, पूरे से माइनस कॉमन लेंगे स्क्वायर रूट 5 + 1। तो हमारा मैक्सिमम एरिया क्या निकल गया
ऑप्शन बी इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।